ये जो तस्वीर आप अपने कैमरे पर देख रहे हैं दूर की है, जिसको त्राल के बट गांव में आतंकियों ने निशाना बनाने की कोशिश की। गोली हाथ को लगी है, इस समय इंजर्ड है और अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है। इस पर आतंकियों ने फायरिंग की थी। एक बड़ा हमला और करने की तैयारी में आतंकी थे, जबकि ये मजदूर जो घायल हुआ है, इसके बाद वहां से आतंकी भाग निकले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। एक और आतंकी हमला कश्मीर में। जब से उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है, ये तीसरा अटैक हुआ है। इससे पहले जिस दिन सत्ता संभाली थी और वहां पर एक मजदूर की वहां पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उसका शव जो है वो मिला था। और उसके बाद रविवार को वहां पर एप्को कंपनी जो कि एक बड़े टनल का काम कर रही थी, वहां पर एक आतंकी हमला हुआ। 7 लोगों की जान चली गई, जिसमें कश्मीर के डॉक्टर शाहनवाज थे और जम्मू के रहने वाले शशि अबरोल जो कि प्लानिंग इंजीनियर थे। वहां पर आतंकियों ने मेस में हमला किया जब वहां पर मजदूर खाना खा रहे थे। तो एक एक करके ये 3 हमले जब से उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है हो चुके हैं। आखिर क्या मंशा है, क्यों इस तरह के हमले अब अचानक होना शुरू हो गए हैं? दरअसल कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है और यह माना जा रहा है कि बौखलाहट जो है वो इस तरह से निकाली जा रही है। इससे पहले भी जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई थी और उसके बाद 35A को हटाया गया था, तो तब ये पूरी तरह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान की सेना ने यहाँ पर हमले करने की साजिश रची थी। लेकिन उसके बाद सुरक्षा बलों की कड़ी मजबूती के चलते सुरक्षा कड़ी हो गई थी और उसके बाद कई जो है इनके आतंकी हमले विफल किए गए। सीमा पार से जो घुसपैठ की कोशिशें थी वो भी विफल कर दी गई। तो आतंकियों ने अपना जो टारगेट था वो जम्मू संभाग में शिफ्ट कर दिया और यहाँ पर कई ऑपरेशंस में भारतीय सेना के जवान शहीद हुए और आतंकियों को भी मार गिराया गया, जिसमें डोडा में 2 आतंकी मारे गए, हीरानगर में 1 आतंकी मारा गया। और कुल मिलाकर बात करें तो रामनगर, बसंतगढ़, डोडा, उधमपुर, कठुआ, बनी, हीरानगर, इन तमाम इलाकों में आतंकियों के साथ कई मुठभेड़ें हुई। जम्मू कश्मीर के रजौरी व पुंछ में भी कई हमले आतंकियों ने किए। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि कश्मीर घाटी में आखिर ऐसा क्या हुआ कि उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने के बाद वहां पर एकाएक हमले होना शुरू हो गए हैं और वो भी प्रवासी मजदूरों को ही टारगेट किया जा रहा है। दरअसल भारत सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर के भीतर जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स यहां पर काम कर रहे थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पर हैं। यहां पर जो बड़ा हमला हुआ था, वहां पर जो जेट जो टनल जिसे कहते हैं, जो जिसका अगर देखा जाए सुरक्षा की दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है वहां से लद्दाख के लिए, चीन तक अगर अपनी फोर्स को जल्दी पहुंचाना है तो ये टनल बहुत ज्यादा काम आएगी। और वहां पर दिन रात काम चल रहा था और उसी को टारगेट किया गया। और सूत्रों का यह भी कहना है कि सजाद गुल जो TRF का कमांडर है, इस समय पाकिस्तान के भीतर है और उसी की ओर से भेजे गए जो आतंकी थे। और सूत्रों का यह भी कहना है कि कुछ दिन पहले ही गुरेज सेक्टर से कुछ आतंकियों की घुसपैठ हुई थी और फिर अब वहां से वो लोग गंगबल पहुंचे थे और वहीं से गगनगीर जो इलाका है यहां पर उन्होंने हमला किया। CCTV में आतंकियों की तस्वीरें भी कैद हुई हैं जो साफ दर्शाती हैं कि ये मूल रूप से कहीं विदेशी हैं, यानी कि पाकिस्तान के हैं, जम्मू कश्मीर के नहीं है। इस बारे में जो LG जम्मू कश्मीर है मनोज सिन्हा, उन्होंने भी कहा था कि इसमें 2 से 3 आतंकी थे, जिनमें 2 आतंकी पाकिस्तानी हो सकते हैं। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो आतंकियों को मिली थी और सुरक्षा बलों ने लगभग 3 दर्जन के करीब लोगों को पूछताछ के लिए उठाया हुआ है, जिनसे पूछताछ की जा रही है कि वो कौन से ओवरग्राउंड वर्कर थे जिन्होंने ये हमला प्लान किया था। आज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो बट गांव जो त्राल कश्मीर का इलाका है, वहां पर शुभम कुमार जो घायल हुआ है उसे भी आतंकियों ने निशाना बनाया, जबकि उसके आगे काफी ज्यादा और मजदूर थे जिनको टारगेट करना था। लेकिन गोली की आवाज सुनने के बाद वहां पर अफरा तफरी मची और आतंकी जो है वो भाग निकले। यह भी बताया जा रहा है कि आतंकियों की संख्या 2 से 3 के बीच थी। सूत्रों का यह भी कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो इस समय नई सरकार का गठन हुआ है और उसी सरकार जो काम कर रही है, वही जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की ओर से सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा उनके पास है, क्योंकि
एलजी के पास ही पूरी जो लॉ डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट है, वो उनके पास है। कानून और जो भी जितनी भी न्याय आपकी सुरक्षा को लेकर जो कदम उठाने हैं वो एलजी की ओर से ही उठाए जाएंगे। हालांकि एलजी साहब ने कल एक बैठक भी की थी, जिस बैठक में तमाम सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और भारतीय सेना के कुछ अधिकारी भी शामिल हुए थे। और कश्मीर के भीतर जिन इलाकों पे आशंका है कि आतंकी यहाँ पर प्रवासी मजदूरों को टारगेट कर सकते हैं, वहां पर सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश भी दिए थे। लेकिन बैठक के कुछ ही घंटों के बाद यहाँ पर तराल के बटगांव में यह हमला हो जाता है। हालांकि जम्मू कश्मीर में बात करें तो उमर अब्दुल्ला जो है वो दिल्ली में गए और वहां पर गृह मंत्री के साथ उनकी कल बैठक भी हुई और उन्होंने वहां पर जो है उनसे इस पूरे मामले के ऊपर बात भी की कि जम्मू कश्मीर में जो इस समय हालात हैं वहां सुरक्षा और मजबूत की जाए। हालांकि इस घटना की तमाम लोगों ने निंदा की थी जो आतंकी हमला कश्मीर के गगनगीर में हुआ था, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी। अगर कहा जाए तो पिछले जब से सरकार का गठन हुआ है 3 आतंकी हमले हुए हैं, तीनों में ही प्रवासी मजदूरों को ही टारगेट किया गया है। और ये सारी साजिश जो है ये सीमा पार बैठी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की सेना ही रच रही है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का सफल हो जाना और बिना किसी कोई बड़े ऐसी वारदात के बिना ये इतना बड़ा चुनाव करवा लेना और जहां पर एक नई सरकार का गठन हो जाना, ये पाकिस्तान की बौखलाहट साफ दिख रही है। और कहीं ना कहीं वहां से भेजे हुए गुर्गे जो हैं अब यहाँ पर आतंक को फिर से उसी तरह से फैलाना चाहते हैं जिससे पहले एक बार कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग का दौर आया था, जब वहां पर बाहरी राज्यों के मजदूरों के साथ साथ सरकारी कर्मचारी जिसमें कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग थे या नॉन कश्मीरी पंडित जो जम्मू के लोग वहां पर नौकरी करने गए थे, जब उनको टारगेट करना शुरू किया गया था तो काफी संख्या में वहां से पलायन भी हुआ था। अब भी यही माना जा रहा है कि प्रवासी मजदूरों को टारगेट करने का यही मंसूबा है कि यहाँ से जितने भी प्रवासी मजदूर यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं वो पलायन करें। हालांकि इक्का दुक्का जो गाड़ियां हैं वो प्रवासी मजदूरों की जम्मू स्टेशन भी पहुंची हैं अपने घर जाने के लिए। हो सकता है दिवाली का त्यौहार है उसके लिए भी लोग जाना चाहते हों, लेकिन तरह तरह की बातें भी बनाई जा रही हैं कि वहां से पलायन शुरू हो गया है। लेकिन ये सब जो हो रहा है ये सिर्फ सबोटाज है, ये एक पूरी साजिश के तहत वहां से मजदूरों को भगाने की कोशिश है कि जो प्रोजेक्ट्स जो बड़े बड़े समय चल रहे हैं जो समाज की सुरक्षा की दृष्टि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहां पर जो है एक बार ब्रेक लग जाए, काम रुक जाए और जम्मू कश्मीर में अमन शांति की जो कोशिश सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार और केंद्र सरकार कर रही है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लग सके, वहां पर जो पीस प्रोसेस है उसको किसी न किसी तरीके से रोका जा सके। यही कारण है कि सीमा पार से लगातार आतंकी हमलों की साजिशें रची जा रही हैं। एक बार फिर बता दें कि सरकार बनने के बाद यह तीसरा हमला था जिसमें ये शुभम कुमार जो है ये घायल हुआ है। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।